फोकस ऑन मार्जिनलाइजेशन एसएमडीपी पर पीसी1 फॉर्म का आखिरी हिस्सा है। ये एक चेकलिस्ट है जो आपके पीसी1 को बेहतर बनाने में मदद करेगी। एक इम्प्रूव पीसी1 के लिए ज़रूरी है कि आप इस चेकलिस्ट को पीसी1 बनाने से पहले देख लें और फिर आखिर में ये चेकलिस्ट फिल कर लें। पीसी1 के 19 सेक्शंस फिल करने के बाद आप फोकस ऑन मार्जिनलाइजेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में 6 सब सेक्शंस हैं, जिनमें से पहला सब सेक्शन है डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जेक्टिव। इस सब सेक्शन में एक ही सवाल है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका पीसी1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या किसी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी से अलाइंड है। अगर आपका पीसी1 एसडीजीज या किसी भी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी से अलाइंड है तो आप यस सेलेक्ट करें। फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें जिसके साथ आपका पीसी1 अलाइंड है। याद रखें कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें। अगर आपका पीसी1 एसडीजीज या किसी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी से अलाइंड नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में रीज़न बताएं कि पीसी1 एसडीजीज या किसी पॉलिसी से अलाइंड क्यों नहीं है। अगला सब सेक्शन है यूज़ ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा। इस सब सेक्शन में भी एक ही सवाल है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोजेक्ट की नीड डिटरमिन करने के लिए आपने जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा का इस्तेमाल किया। अगर आपने जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा का इस्तेमाल किया है तो यस सेलेक्ट करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो सोर्स सेलेक्ट कर लें जहां से ये डेटा आपने लिया है। अगर रेलेवेंट सोर्स का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेंशन नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करें और कमेंट्स में सोर्स का नाम लिख दें। अगर आपने पीसी1 बनाने में जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा का इस्तेमाल नहीं किया तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ऐसा डेटा इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगला सब सेक्शन है सोशल इम्पैक्ट। इस सब सेक्शन में 3 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या पीसी1 की जस्टिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की नीड्स मेंशन की गई हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से मुराद है औरतें, लड़कियां, माजूर अफराद, मजहबी अक़लियतें वगैरह। अगर पीसी1 की जस्टिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स में इनकी नीड्स का जिक्र किया गया है तो आप यस सेलेक्ट करें। यस सेलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेलेवेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। अगर प्रोजेक्ट से रेलेवेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में रेलेवेंट ग्रुप का नाम लिख दें। अगर आपके पीसी1 की जस्टिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की नीड्स का जिक्र नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में इसकी वजह बताएं। सोशल इम्पैक्ट का सवाल 1A आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पीसी1 में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एज बेनिफिशरीज ऐड किया गया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप यस सेलेक्ट करें। जब आप यस सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 मज़ीद ऑप्शंस में से एक चूज़ करनी होगी। एक्सप्लिसिट आप उस सूरत में सिलेक्ट करेंगे अगर आपके पीसी1 में कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एज बेनिफिशरी स्पेसिफाई किया गया है। अगर पीसी1 में सिर्फ एक जनरल तासुर है कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी होंगे तो आप इम्प्लाइड सेलेक्ट करें। अगर क्वेश्चन 1A का जवाब नो है तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में वजह बताएं कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट में बेनिफिशरीज क्यों नहीं हैं। अगर क्वेश्चन 1A का जवाब यस है तो आपको क्वेश्चन 1B का भी जवाब देना होगा। 1B आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इस प्रोजेक्ट में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए कोई स्पेसिफिक कोटा रखा गया है। कोटा से मुराद कोई स्पेसिफिक नंबर या परसेंटेज है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए मखसूस किया गया हो। अगर तो कोई कोटा रखा गया है तो यस सेलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। अगर रेलेवेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है तो अदर सेलेक्ट करें और रेलेवेंट ग्रुप का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के कोटा भी मेंशन कर दें। अगर आपके पीसी1 में कोई कोटा मेंशन नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। सोशल इम्पैक्ट का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके प्रोजेक्ट में इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग की प्रोविजन मौजूद है। अगर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है तो आप यस सेलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेलेवेंट ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट्स में इसकी वजह बताएं। अगला सब सेक्शन है रिजल्ट्स बेस्ड मॉनिटरिंग। इसका पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके पीसी1 में कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क या रिजल्ट्स बेस्ड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इंक्लूड किया गया है या नहीं। अगर तो किया गया है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।
अगर आपने 1A का जवाब यस सेलेक्ट किया है तो आपको फिर मज़ीद क्वेश्चन 1B का जवाब भी देना होगा। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके फ्रेमवर्क में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स से रिलेटेड टारगेट्स या इंडिकेटर्स इंक्लूडेड हैं। अगर आपके फ्रेमवर्क में ऐसे टारगेट्स हैं जो प्रोजेक्ट का मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पर इम्पैक्ट मेजर करते हैं तो आप यस सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में इसकी वजह बताएं। इस सब सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है कि क्या PC1 के टारगेट सेट करने के लिए SDG इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया था। अगर किया गया था तो आप यस सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेलेवेंट टारगेट को सेलेक्ट कर लें। अगला सब सेक्शन है इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। इसका एक ही सवाल है जो आपसे ये पूछ रहा है कि PC1 फॉर्मुलेशन के प्रोसेस या कंसल्टेशन के दौरान सिविल सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की शमूलियत थी या नहीं। अगर तो थी तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से अदर्स सेलेक्ट करके कमेंट्स में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मेंशन करेंगे। अगर ऐसा नहीं था तो आप नो सेलेक्ट करके कमेंट्स में इसकी वजह बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। अगला सब सेक्शन है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसका पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के अंदर कम्युनिटीज़ को कोई रोल असाइन किया गया है या नहीं। अगर तो किया गया है तो यस सेलेक्ट करें और अगर नहीं किया गया तो नो सेलेक्ट करके कमेंट्स में इसकी वजह बताएं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। इस सब सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके प्रोजेक्ट में किसी स्टीयरिंग कमेटी या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को कायम करने की प्रोविजन मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो यस सेलेक्ट करें और अगर मौजूद नहीं है तो नो सेलेक्ट करके कमेंट्स में इसकी वजह बताएं कि ऐसा क्यों नहीं है। क्वेश्चन 2B आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी कमेटी में औरतों की शमूलियत की कोई प्रोविजन है या नहीं। अगर है तो यस सेलेक्ट करें और नहीं है तो नो सेलेक्ट करें।